अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हैं एंड आपको टास्क फिनिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज़ लेके आई हूँ जो आपके टैली के काम को बहुत ही कम टाइम के अंदर एफिशिएंटली फिनिश करने में हेल्प करेंगे। सो हे गाइस, दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। अगर आप इसी टॉपिक या टैली प्राइम के किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली की आती है हमारी कैलकुलेटर की। देखिए अभी तक हमने कैलकुलेटर की सुनी थी Ctrl+N, पर Ctrl+N से जो कैलकुलेटर ओपन होता है उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, वहां पे आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो आपको मैन्युअली वहां पे जाके अमाउंट फील्ड के अंदर जाके फिल करनी पड़ेगी। तो ऐसे में हमें दिक्कत होती है, हमें पहले एंट्री को याद करना पड़ता है अमाउंट को एंड देन जाके हमें फिल करना पड़ता है। बट वहीं कैलकुलेटर की एक दूसरी शॉर्टकट की भी है जो है Alt+C। आपको क्या करना है, अमाउंट कॉलम के ऊपर Alt के साथ C प्रेस करना है, आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो कुछ भी कैलकुलेशन करनी है आप कैलकुलेशन कर लीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि वो अमाउंट जो कैलकुलेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसे डेफिनेटली यूज कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है मास्टर क्रिएशन को लेके। देखिए जब कभी भी आप कोई लेजर बनाते हो, सपोज आप यहाँ पे किसी बैंक का लेजर बना रहे हो, HDFC बैंक, आपने यहाँ पे फिल कर दिया बैंक अकाउंट। अब आपको क्या करना है, आपको ये क्रेडेंशियल्स नहीं भरने, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे आना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं, जो कि काफी लेंदी एंड काफी इरिटेटिंग प्रोसेस है बिकॉज कीबोर्ड की जो साउंड होती है वो इरिटेट करती है। तो ऐसे में आप एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हो विच इज Ctrl+End। आपको कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करनी है एंड आप उस स्क्रीन की जो सबसे लास्ट फील्ड होगी वहां पहुंच जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ से बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुंच गए। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है। इसी के साथ साथ मास्टर क्रिएशन के अंदर एक शॉर्टकट की और है। सपोज आप यहाँ से आपको डायरेक्टली फर्स्ट फील्ड के ऊपर जाना है, जैसे आप यहाँ से लास्ट फील्ड पे आए हो उसी तरीके से आपको लास्ट से फर्स्ट फील्ड पे आना है। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ होम बटन। ओके, तो ये दोनों हमारी है मास्टर क्रिएशन को लेके कीज। अब हम नेक्स्ट की पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी की आती है वाउचर्स को लेके। देखिए आपने कोई भी एंट्री करी, वाउचर एंट्री सपोज इस तरीके से, और यहाँ पे आपने नरेशन फिल कर दी बीइंग कैश पेड। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है, अब आप इस एंट्री को कर रहे हो सेव। अब सपोज आप सेम पेमेंट वाउचर के अंदर आप एक और एंट्री पास कर रहे हो जिसके अंदर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो रेंट की पेमेंट करते वक्त आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर दोगे, देन नीचे आप वापस से कैश में पेमेंट कर रहे हो। अब आप यहाँ पे चाहते हो नरेशन फिल करना, आप चाहते हो जो आपने प्रीवियस वाउचर के अंदर नरेशन फिल करी है जस्ट अभी, सेम वो नरेशन यहाँ पे दोबारा से आ जाए, मतलब आपको मैन्युअली टाइप ना करना पड़े, वो खुद कॉपी पेस्ट हो जाए डायरेक्टली। तो ऐसा करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी होगी कंट्रोल के साथ R। तो जो नरेशन आपने प्रीवियस वाउचर के अंदर फिल करी है वो सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग की है, इसे हम सेव कर देते हैं। बिल्कुल इसी की तरह हमारी एक और की है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो ये तो सिचुएशन थी जब आपके वाउचर सेम थे, पेमेंट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर, बट लेट्स सपोज हमारा वाउचर चेंज हो जाता है। अब हम जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री कर रहे हैं एंड सपोज जर्नल वाउचर के अंदर हम एंट्री करते हैं ABC लिमिटेड को, सपोज हम 1200 पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहते हो जो आपने जस्ट अभी नरेशन फिल करी है प्रीवियस वाउचर के अंदर वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt के साथ R। देखिए समझना इस चीज को, अगर आप सेम वाउचर यूज कर रहे हो, जैसे मैंने पेमेंट और पेमेंट वाउचर यूज किया तो मैंने कंट्रोल के साथ R प्रेस किया। अगर आप वाउचर बदल देते हो, अगर आप वाउचर बदल देते हो तो उस सिचुएशन में आपको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी Alt के साथ R। तो देखिए यहाँ पे नरेशन कॉपी पेस्ट होगी। ओके, सो ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग कीज हैं जिनके बारे में आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। इनको यूज करके देखिएगा, आपका काम डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसे सेव कर देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी की आती है डे बुक से रिलेटेड। सपोज आप डे बुक में अपनी एंट्रीज चेक कर रहे थे एंड यहाँ पे एंट्रीज चेक करते करते सपोज आपको जर्नल वाउचर की आपने ये एंट्री देखी एंड आपको सडनली कि जर्नल वाउचर के अंदर ही एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे इस एंट्री के ऊपर आपको Alt के साथ I प्रेस करना होगा। जब आप Alt के साथ I प्रेस करोगे तो जर्नल वाउचर यहीं से डायरेक्टली ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप पेमेंट वाउचर की एंट्री के ऊपर हो और अगर आप यहाँ पे Alt I प्रेस करते हो तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा।
जाएगा। तो इस तरीके से डे बुक के अंदर जिस भी एंट्री के ऊपर, जिस भी वाउचर की एंट्री के ऊपर आप हो, वहां पे अगर आप ऑल्ट के साथ आई प्रेस करते हो तो वो पर्टिकुलर वाउचर ओपन हो जाएगा एंड वहां पे आप अपनी एंट्री पास कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के ऊपर, जो है गो टू एंड स्विच टू ऑप्शन। देखिए टेली प्राइम ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है टेली प्राइम के अंदर, विच इज कॉल्ड गो टू और स्विच ओवर फीचर। इसके अंदर क्या होता है, आप कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हो। इसे और अच्छे से समझते हैं। सपोज टेली ERP9 में क्या होता था, आप अपनी कोई रिपोर्ट देख रहे हो, जैसे लेट्स अज्यूम आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, अपनी बैलेंस शीट चेक करते करते आपको सडनली पेमेंट वाउचर की एंट्री पास करनी है। तो मेथड क्या होता था, आपको वापस जाना पड़ता था, वाउचर्स पे जाना होता था एंड वहां पे जाके पेमेंट वाउचर ओपन करके आपको एंट्री पास करनी होती थी। बट टेली प्राइम के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप बैलेंस शीट को ओपन रखे रखे साथ ही साथ आप पेमेंट वाउचर ओपन कर सकते हो। उसका क्या तरीका है, आपको गो टू फीचर यूज करना है। गो टू फीचर यूज करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ G प्रेस करना पड़ेगा। आपको यहाँ से ऑल्ट के साथ G प्रेस करना है, जिससे आपका ये ड्रॉप डाउन एरो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप क्रिएट वाउचर के अंदर जाके पेमेंट वाउचर या जोन सा भी वाउचर आपको ओपन करना है वो आप ओपन कर सकते हो। अपनी एंट्री पास कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आप एंट्री पास कर रहे हो, या आपने एंट्री पास कर दी। इस एंट्री को जैसे ही सेव किया एंड आपने बैक किया तो आप वापस से अपनी बैलेंस शीट पे ही ओपन हो जाओगे, विच मीन्स आपने जहां अपना काम छोड़ा था आप वापस वहीं पे आ जाओगे। तो बेसिकली ये फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप दो वर्क एक साथ कर रहे हो, आप बिलिंग भी कर रहे हो एंड साथ के साथ अपनी रिपोर्ट्स देख रहे हो या कुछ भी आप मैनेजरियल वर्क कर रहे हो, तो ऐसे में आपका जो काम है जो चल रहा है एट प्रेजेंट वो बिना डिस्टर्ब हुए आप साथ के साथ एक अल्टरनेट वर्क भी कर सकते हो। इसी में एक फीचर और आता है विच इज कॉल्ड स्विच टू फीचर। स्विच टू फीचर यूज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ G प्रेस करना पड़ेगा। तो आपने जैसे कंट्रोल के साथ G प्रेस किया, वही सेम आपके पास ड्रॉप डाउन एरो आ गया। सपोज आपने यहाँ पे डे बुक पे एंटर किया तो आप डे बुक पे चले जाओगे। जब आप डे बुक से बैक करोगे तो आप गेटवे ऑफ टेली पे आ जाओगे। देखिए गो टू फीचर और स्विच टू फीचर काफी सिमिलर है, आपने जस्ट अभी ऑब्जर्व भी किया होगा, बट दोनों में एक फर्क है। फर्क क्या है, अगर आप गो टू फीचर यूज करते हो और आप फिर अपना काम फिनिश करके जब एस्केप करते हो तो आप वापस उसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आपने गो टू फीचर यूज किया था। वेयर एज अगर आप स्विच टू फीचर यूज करते हो और यूज करने के बाद अगर आप बैक आते हो तो आप वापस गेटवे ऑफ टेली पे आ जाओगे, इंस्टेड आप जहां पे थे उसके बदले में। अगर आपको वापस उसी जगह आना है तो आपको गो टू फीचर यूज करना है। तो मैं रिमाइंड कर देती हूँ, गो टू फीचर की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस G एंड स्विच टू फीचर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस G। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको कुछ इंटरेस्टिंग कीज पता चली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।